प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल संसार पुस्तक है नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, संसार पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र हैं। प्यारे बच्चों, आइए संसार पुस्तक हैं नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मंसूरी में थी। वे पत्रों द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। प्यारे बच्चों, वे अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना कि सारा संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने का ज्ञान हमें पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त हो सकता है। कोई चिकना सा पत्थर भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि वह गोल, चिकना, चमकीला और खुरदुरे किनारे कैसे हो गया। अंत में वह बालू का कण कैसे हो गया और सागर के किनारे जम गया। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें कई बातें पता चल सकती हैं। प्यारे बच्चों, यह था संसार पुस्तक है नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी कहानी, कविता, निबंध, पाठ आदि का सार अथवा सारांश अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस कहानी, कविता, निबंध, पाठ आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, संसार पुस्तक है पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए। अक्षर प्राय, खत पत्र, आबाद बसा हुआ, गौर से ध्यान से, जर्रा कण, दामन तलहटी, खुरदरा जिसकी सतह चिकनी न हो, घरौंदा बच्चों द्वारा बनाया गया मिट्टी का छोटा सा घर। प्यारे बच्चों, आइए अब संसार पुस्तक है नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों,
संसार पुस्तक है नामक पाठ का अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? प्यारे बच्चों, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़ों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, जानवरों की हड्डियों तक को कहा है। प्यारे बच्चों, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़ों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों तक को कहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? प्यारे बच्चों, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, अर्थात जीवित चीज़ नहीं रह सकती थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। प्यारे बच्चों, दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, समुद्र, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों से भी जाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? प्यारे बच्चों, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहाँ से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेलकर दरिया में पहुँचा दिया। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह एक चमकदार रोड़ा बन गया। प्रश्न नंबर 5 देखिए। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण हो जाता, जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। शुरुआत में यह बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और उनके पहले कोई जानदार चीज़ नहीं थी। प्यारे बच्चों, पत्थर से आगे की बात कर लेते हैं। मंसूरी और इलाहाबाद शहर भारत के कौन से प्रदेशों में हैं? प्यारे बच्चों, मंसूरी, जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य और इलाहाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? प्यारे बच्चों, पत्थरों का आग के अलावा अन्य उपयोग भी रहा होगा। प्राचीन काल में मनुष्य ने पत्थरों से खेती के औजार बनाए होंगे। जानवरों के शिकार के लिए हथियार बनाने में पत्थरों का प्रयोग किया होगा। प्राचीन काल में मानव ने आत्मरक्षा के लिए भी पत्थरों का प्रयोग किया होगा और अंत में मकान
बनाने के लिए भी उसने इन पत्थरों को प्रयोग में लाया होगा। प्यारे बच्चों, आइए संसार पुस्तक है नामक पाठ पर आधारित भाषा की बात भी कर लेते हैं। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, सरकना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। प्यारे बच्चों, पहला वाक्य देखिए लुढ़कना से। पूरी कोशिश करने के बाद भी पत्थर का लुढ़कना जारी रहा। प्यारे बच्चों, लुढ़कना होता है अपने आप धीरे धीरे सरकना। ढकेलना, धक्का लगाकर आगे करना। ढकेलना, इतने बड़े पत्थर को ढकेलना कठिन काम है। सरकना, अपनी आप कोशिश करके आगे बढ़ना। इतनी पतली रस्सी को पकड़कर सरकना संभव नहीं है। खिसकना, मैं उस बैठक से खिसकना चाहता था, अर्थात अपने आप वहाँ से चले जाना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में सही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ संयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर, कांटा, रस, जहर। जैसे चमकीला वैसे पथरीला। प्यारे बच्चों, यहाँ शब्द दे रखा है, फिर उसके साथ का विशेषण बना दिया है और संज्ञा शब्द जोड़ दी गई है। देखिए, पत्थर पथरीला, संज्ञा शब्द सड़क। कांटा कंटीला, मार्ग। रस रसीला, फल। जहर जहरीला, सांप। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब और तो अर्थात तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को योजक कहा जाता है और इस वाक्य में जब और तो अर्थात तब योजक का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, इन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। प्यारे बच्चों, देखिए, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, खालिस्तान मैं मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में देखना चाहती हूँ। इसी प्रकार ख भाग में दो वाक्य देखिए। मुनिया ने सपना देखा, एक उपवाक्य। वह चंद्रमा पर बैठी है, दूसरा उपवाक्य। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक यहाँ की प्रयोग करें तो मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। इस प्रकार यह एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे न कि जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। खालिस्तान मुझे पता होता कि समीम बुरा मान जाएगा, खालिस्तान मैं यह बात न कहता। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को यदि और तो से पूरा किया जा सकता है।
यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच? प्यारे बच्चों, बल्कि इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि आदि योजक हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। आइए इनसे और शब्द बनाते हैं और वाक्य निर्माण करते हैं। बल्कि राम केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि खेलने में भी अच्छा है, इसलिए वह दौड़ने में अच्छा है, इसलिए मैं उसके साथ रेस लगाता हूँ। परंतु मैं तो जाना चाहता था परंतु उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कि मोहित ने क्या कहा। यदि मैं बड़ा होता तो यह काम कर सकता था तो मुझे तो मैं मना नहीं करता। न कि हमें लोगों की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारना चाहिए न कि उनकी बुराइयों को। या मैं सेब या अमरूद में से एक खाऊंगा ताकि रोहित कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके। प्यारे बच्चों, यह थे संसार पुस्तक है नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जिसमें हमने पाठ से आगे के प्रश्न भी सीखे और इसका भाषा अध्ययन भी किया। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संसार पुस्तक है पाठ का सार अथवा सारांश तथा अभ्यास के प्रश्नों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए गए पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।